हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हमें CM Punk के वापस आने के बाद AEW के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW हमें काफी जल्दी अपनी कंपनी के अंदर और कौन से नई बड़ी अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे सकती है। AEW के ऑल इन पेपर को लेकर और भी कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। हम जानने वाले हैं कि हार्डी के रिटर्न के बाद क्या हमें जेफ हार्डी काफी जल्दी एक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिसके साथ ही हम AEW के छोटे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के होने वाले ऑल इन पेपर की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के ऑल इन पेपर को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW को फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि हमें काफी जल्दी यानी कि अगस्त 27 को यूनाइटेड किंगडम के अंदर AEW अपना काफी बड़ा शो यानी कि ऑल इन पेपर करती हुई दिखाई देने वाली है। और हमें अब तक तो इस पेपर को लेकर कोई अपडेट नहीं पता कि क्या ये पेपर AEW का ईयरली पेपर होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक वन टाइम थिंग है। पर गाइज हाल फिलहाल में इस पेपर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और मैंने आपको बताया था कि इस पेपर के लिए AEW ने करीब 90,000 सीट्स कैपेसिटी का स्टेडियम बुक किया है। और यहाँ पर काफी सारे लोग डाउट के अंदर थे कि क्या AEW कभी इतने टिकट्स बेच भी पाएगी या नहीं। लेकिन गाइज इस सब के साथ ही यहाँ पर AEW के इस पेपर के टिकट सेल्स को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और हाल फिलहाल में यूनाइटेड किंगडम से काफी सारी रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि हमें बता रही है कि वेम्बली स्टेडियम के अंदर AEW की इस ऑल इन पेपर के लिए अब तक लगभग 50,000 प्री सेल साइन अप हो चुके हैं। यानी कि गाइज अब तक इस पेपर के टिकट्स ऑन सेल भी नहीं गए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इस पेपर के टिकट्स खरीदने के लिए करीब 50,000 फैंस ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, जिससे कि वो इस पेपर के टिकट्स ऑन सेल जाते ही ये पेपर खरीद पाए। और इस पेपर के टिकट्स ऑन सेल जाने से पहले ही इस पेपर के लिए 50,000 की साइन अप आना ये AEW के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि साइन अप्स देखकर तो लग रहा है कि AEW इस पेपर को पूरी तरीके से सोल्ड आउट कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ साइन अप से और क्या पता एक फैन अपने साइन अप के अंदर एक से ज्यादा टिकट्स खरीद ले, जो देखकर तो मुझे लग रहा है कि गाइज हमें AEW का ऑल इन पेपर पूरी तरीके से सोल्ड आउट पेपर देखने को मिल सकता है। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि इस पेपर पर अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए AEW क्या क्या करती है और हमें इस पेपर के ऊपर कौन कौन से जबरदस्त मैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW के ऑल इन पेपर के लिए 50,000 प्री साइन अप होने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और ये अपडेट कुछ एग्जैक्टली अपडेट तो नहीं है, पर गाइस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैं इस वीक जो डायनामाइट शो के ऊपर FTR कहती हुई दिखाई दी थी कि FTR ने AEW के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। तो गाइस ये स्टोरी एकदम रियल है और FTR में आने वाले 4 सालों के लिए AEW के साथ कंटिन्यू करती हुई दिखाई देने वाली है। जो बात मुझे लगा कि अपडेट्स की वीडियो के अंदर भी आपको बता दी जाए, क्योंकि क्या पता आप में से कई सारे लोग ये सोचे कि ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, FTR ने रियल लाइफ में AEW के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो आने वाले 4 सालों के लिए AEW के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जेफ हार्डी के रिटर्न के बाद जेफ हार्डी की हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि क्या हमें जेफ हार्डी AEW के अंदर इन रिंग एक्शन के अंदर कब तक लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जेफ हार्डी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में जेफ हार्डी की एक आई सर्जरी हुई है और इसलिए हमें जेफ हार्डी आने वाले 6 से 8 हफ्तों के अंदर AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली हमें जेफ हार्डी इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए और ये देखकर काफी सारे लोग काफी सरप्राइज थे कि हमें जेफ हार्डी टाइम से पहले AEW के अंदर आते हुए दिखाई दिए। और जेफ हार्डी के रिटर्न के बाद काफी सारे लोग भी मेरी रिपोर्टिंग के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि मैंने बताया हुई स्टोरी सच नहीं है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि माना कि जेफ हार्डी हमें टाइम से पहले AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई दिए है, पर जेफ हार्डी की रियल लाइफ में आई सर्जरी हुई है और जेफ हार्डी अभी अपनी आई सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं और इसीलिए AEW के शोज के ऊपर रिटर्न करने के बावजूद भी हमें जेफ हार्डी इतनी जल्दी एक्शन के अंदर नहीं देखने को मिलने वाले। और हाल फिलहाल में जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो अपडेट्स में बता रहे हैं कि माना कि जेफ हार्डी ने अपना रिटर्न कर लिया है, पर जेफ हार्डी हमें तब तक AEW के अंदर रसल करते हुए नहीं दिखाई देने वाले जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते। वो क्या पता हमें सिर्फ प्रोबेबली टेलीविजन के ऊपर अपने रेगुलर अपीयरेंस करते हुए दिखाई दे, पर इस बात के चांसेस काफी कम है कि जेफ हार्डी ज्यादा फिजिकल एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जो बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए कि माना कि जेफ हार्डी ने अपना रिटर्न कर लिया है, लेकिन अब तक जेफ हार्डी पूरी तरीके से रसल करने के लिए क्लियर नहीं हुए और प्रोबेबली हमें जेफ हार्डी अपने रेगुलर टाइम यानी कि 6 से 7 हफ्तों के
के बाद ही AEW के अंदर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर देखना पड़ेगा कि तब तक हार्डी AEW के टेलीविजन के ऊपर क्या करते हैं और AEW भी किस तरीके से हार्डी का इस्तेमाल करती है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर हार्डी को उनकी रिकवरी के अंदर गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें हाल ही में AEW और कौन से नई अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइज, अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें AEW डे बाय डे ग्रो होते हुए काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि पहले AEW का डायनामाइट शो आया, उसके बाद रैम्पेज शो, उसके बाद AEW के बड़े बड़े पेपर व्यूज और हाल फिलहाल में AEW का ऑल इन शो। और AEW ने तो इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए हैं और इसके साथ ही हाल ही में AEW को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट भी सामने आ रही है कि हमें काफी जल्दी AEW अपनी तरफ से एक और नई अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज, अगर आपको नहीं पता क्या अनाउंसमेंट क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में ऐसे हिंट सामने आ रहे हैं कि हमें काफी जल्दी AEW अपनी तरफ से एक और नया टीवी शो लॉन्च करती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज, हमें ये टीवी शो AEW के डायनामाइट और रैम्पेज शो की तरह ही टीवी पर देखने को मिल जाएगा। और हाल फिलहाल में जो इस टीवी शोज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि मैं शायद ये टीवी शो रैम्पेज शो के बाद यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे को देखने को मिल सकता है, जिससे कि AEW के भी वीकली 3 टेलीविजन शोज हो जाएंगे और इससे AEW के फैंस को भी काफी ज्यादा और एक्स्ट्रा रेसलिंग एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही इस रूमर टीवी शो को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो अपडेट हमें बता रही है कि शायद इस शो का नाम AEW कोलिजन हो सकता है, जिस शो का ट्रेडमार्क हाल ही में AEW ने भी करवाया था। पर अब तक इस शो को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आए कि इस शो की स्टाइल कैसी है, क्या इस शो की रियलिटी शो है या फिर हमें इस शो के ऊपर भी रेसलिंग देखने को मिलने वाली है। पर हाल फिलहाल में जो रूमर सामने आ रहे हैं वो रूमर्स हमें बता रहे हैं कि शायद इस शो की लॉन्च डेट जून 27 हो सकती है और हमें शायद जून 27 से AEW का नया टीवी शो लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, सच में मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि AEW अब फिर एक बार अपना तीसरा टीवी शो लाती है तो इस पर क्या क्या होता है। और मैं तो यहाँ सिर्फ यही चाहता हूँ कि काफी ज्यादा कंटेंट की वजह से फैंस AEW से बोर ना हो जाए, लेकिन देखते हैं कि AEW फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर करने के लिए क्या कुछ करती है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपकी शो के अनाउंसमेंट के ऊपर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि अगर CM पंक वापस आते हैं तो हमें CM पंक की वजह से AEW के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, अगर आप हाल फिलहाल में CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में से काफी तगड़े रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें काफी जल्दी CM पंक AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शायद इसके लिए AEW ने पूरी तरीके से आइडिया भी पिच कर दिया है और ये डिसाइड हो चुका है कि पंक वापस आने के बाद क्या करने वाले हैं। पर गाइज, इसके साथ ही AEW को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है जो हमें बता रही है कि हमें शायद AEW पंक के रिटर्न के बाद अपनी कंपनी के अंदर कौन कौन से चेंजेस करती हुई दिखाई दे सकती है। और आपको तो पता ही होगा कि AEW के शोज के ऊपर ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स है जो कि CM पंक से एग्री करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई सारे सुपरस्टार्स है जो कि CM पंक से डिसएग्री करते हैं। और AEW के लॉकर रूम के अंदर ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसीलिए शायद हमें AEW CM पंक के रिटर्न के बाद अपने कंपनी के अंदर पॉसिबल एक ब्रांड स्प्लिट लाती हुई दिखाई दे सकती है। और क्या पता हमें टोनी खान WWE के रॉ और स्मैकडाउन की तरह ही अपने AEW के डायनामाइट और रैम्पेज इन दोनों ही शोज के लिए अलग अलग रोस्टर लाते हुए दिखाई दे। जैसा होने की पॉसिबिलिटीज और काफी तगड़े रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि मैं शायद टोनी खान CM पंक रिटर्न के बाद AEW के अंदर एक ब्रांड स्प्लिट लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हमें AEW के रोस्टर के ऊपर कई सारे सुपरस्टार्स इस ब्रांड स्प्लिट के चलते एक्सक्लूसिवली किसी एक ही शो के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि AEW का तो काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन गाइस, देखना पड़ेगा कि इस ब्रांड स्प्लिट की वजह से किन किन रेसलर्स को फायदा होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपके हिसाब से AEW के अंदर ब्रांड स्प्लिट होना चाहिए या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?